मुल्क के तूल अर्ज में बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ मकामात पर राबता सड़कें बंद। शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में ताकतवर मगरबी सिस्टम पूरी शिद्दत के साथ असरअंदाज। ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले। बलोचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राबता मुनक़ता। आफत ज़दा करार दिए गए ज़िला गवादर के देही इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी टीमें ना पहुँच सकीं। लोग पहाड़ी टीलों पर पनाह लिए हुए हैं। कराची में कल की बारिश के बाद ठंडी हवाएं। मौसम आइंदा चंद रोज तक सर्द रहने का इम्कान। कोयटा और पेशावर में भी शदीद सर्दी। लोअर दीर में बारिश के दौरान मिट्टी का तोदा मकान पर गिरने से मियाँ बीवी और बच्चा जहां बहक। मालाकंड के इलाके बटखेला में बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से मां बेटी जहां बहक, 7 साल का बच्चा जख्मी। वजीर आज़म के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी आज जमा करवाए जाएंगे। जांच पड़ताल भी आज ही मुकम्मल होगी। कल वजारत उज़्मा की कुर्सी के लिए इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार शहबाज शरीफ का मुकाबला PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब से होगा। नंबर गेम पूरा होने के सबब शहबाज शरीफ का रास्ता साफ। PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कोशिश होगी कि उमर अयूब को कामयाब करवाएं। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए वोटिंग भी आज होगी। पीपल्स पार्टी के मीर सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलोचिस्तान नामजद। किसी दूसरे उम्मीदवार ने सरफराज बुगटी के मुकाबले में वज़ारत आला के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। सदारती इलेक्शन के लिए आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी आज जमा करवाए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आसिफ अली जरदारी की तजवीज़ कुनंदा होंगे। फारूक एच नाइक आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। कागजात नामजदगी 12 बजे से पहले तक जमा करवाए जा सकेंगे। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असेंबलियों में होगी। इंतखाबात के बाद खाली होने वाली सेनेट की 6 नशस्तों पर इलेक्शन 14 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी आज और कल जमा करवाए जा सकेंगे। सेनेट नशस्तों के लिए पोलिंग कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली में होगी। कौमी असम्बली के मेंबरान इस्लामाबाद से एक नशस्त पर मेंबर को मुंतखब करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, निसार खोड़ो, जाम मेहताब, प्रिंस अहमद उमर और सरफराज बुगटी की नशस्तें खाली हुई। नवाज शरीफ ने पुराने इत्तेहादियों को मनाने के लिए कदम बढ़ा दिए। मौलाना फजलुर रहमान के घर जाकर हुकूमत में साथ चलने की दावत दे दी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि JUI के साथ नून लीग की सियासी पार्टनरशिप है। यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान PTI के साथ सड़कों पर नहीं होंगे। साद रफीक ने भी कहा कि अल्लाह बेहतर करेगा, खैर की खबर आएगी। दोनों जमातों का आर्टिकल 140 में तरमीम पर इत्तफाक। तरमीम से सूबों को दिए जाने वाले फंड्स ज़िले हुकूमतों को जाएंगे। नून लीग की जानिब से एहसन इकबाल और MQM की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि MQM की ख्वाहिश है कि उनका गवर्नर सिंध बरकरार रहे, मगर ये बात अभी फाइनल नहीं हुई। एक तरफा फैसला नहीं होगा, मुशावरत करेंगे। मांगने और देने में फ़र्क होता है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, नून लीग ने पंजाब की गवर्नरशिप देकर सिंध की गवर्नरशिप ली है। नून लीग हमारे साथ मिलकर ही सिंध में गवर्नर लगाएगी। सिंध में हमारा भी गवर्नर हो सकता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हमारा बातचीत हुए हैं कि हम में से कहाँ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, कहाँ नून लीग के लोग होंगे। इस पे जिन एरियाज पे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बात किए हैं वहाँ ऑब्वियसली या नून लीग होगा या पीपल्स पार्टी होगा। लेकिन जो हमारा जिन जगहों पे हमने बात नहीं की या जहाँ हमने नून लीग के साथ कोई तय नहीं किया, तो वहाँ अकोमोडेट हो जाएगी। जहां नून लीग से बात नहीं हुई वहां MQM का गवर्नर एडजस्ट हो जाएगा। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि नून लीग से उनकी बातचीत फाइनल हुई है कि कहां कहां गवर्नर्स फाइनल होंगे। जहां जहां नून लीग से बात नहीं हुई और मुआहदा नहीं हुआ वहां MQM अकोमोडेट हो जाएगी। कामरान टिसोरी पर पीपल्स पार्टी के मुबैना एतराज़ात से मुतालिक सवाल पर बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया कि हमारे किसी एक शख्स से मुतालिक ऐसी कोई बात नहीं है।
IMF ने पाकिस्तान में तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स का इम्तियाज़ ख़त्म करने और टैक्स स्लैब्स कम करके टैक्स का बोझ दुगना करने का मुतालबा कर दिया। निजी कंपनियों के मुलाजमीन की पेंशन में कंपनी की तरफ से डाले जाने वाले हिस्से पर भी टैक्स लगाने का मुतालबा। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF का ख्याल है कि इन इस्लाहात से 500 अरब से ज़्यादा टैक्स का इजाफा किया जा सकेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा है कि अमन अमान की मुकम्मल बहाली अवलीन तरजीह है। नई हुकूमत में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के 10 नकात को नाफिज करेंगे। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा है कि अमरीकी हुकूमत सिंध के अवाम की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने अमरीकी हुकूमत के सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के तहत सैलाबज़दा इलाकों में तामीर किए गए 106 स्कूलों से मुतालिक तकरीब में भी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि उनकी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। तमाम मुस्तहक अफराद को बिला तफरीक रमज़ान पैकेज मिलना चाहिए। रमज़ान पैकेज से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि वो तमाम अजला का सरप्राइज विजिट करेंगी। 1 महीने में उन्हें पूरे पंजाब की सफाई चाहिए। पंजाब के शहरी और देही इलाकों में सड़कें मोहल्ले साफ होने चाहिए। मरीम नवाज ने कहा है कि अफसरान वॉल चौकिंग साफ करवाएं, इंतखाबी बैनर्स हटवाएं और सफाई के इंतजाम पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। आलमी बैंक ने कासा 1000 मंसूबे पर काम दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत का आलमी बैंक का शुक्रिया अदा करने के लिए मुश्तरका डिक्लेरेशन पर दस्तखत करने का आज़म। पाकिस्तान मुश्तरका डिक्लेरेशन पर दस्तखत के लिए किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान के साथ शामिल हो गया। मंसूबे के तहत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को क्लीन एनर्जी दस्तयाब हो सकेगी। मंसूबा खित्ते में क्लीन एनर्जी को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करेगा। टोबा टेक सिंह के इलाके अकालवाला के करीब तालाब में डूबकर नौजवान हलाक। नौजवान ने टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए तालाब में छलांग लगाई थी। तालाब की गहराई का अंदाजा न होने की वजह से नौजवान डूब गया। गजा में इस्राएली फौज के हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 193 फलस्तीनी शहीद और 920 जख्मी हो गए। अमरीका का इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करने वाले इसराइल की मजम्मत करने से गुरेज। सदर बाइडन का गजा में फ़ज़ा से इमदादी सामान गिराने का ऐलान। इलॉन मस्क ने चैट GPT बनाने वाली कंपनी ओपन AI और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव सैम ऑल्टमैन के खिलाफ मुकदमा कर दिया। इलॉन मस्क का दावा है कि ओपन AI को गैर मुनाफा बख्श बुनियादों पर काम करने के लिए बनाया गया था। ऑल्टमैन ने कंपनी के उसूलों की खिलाफ वर्जी की। HBL PSL 9 में आज रावलपिंडी में 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। इस्लामाबाद में बारिश के बायस लाहौर कलंदर्स और कराची में मुल्तान सुल्तान्स का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। कोयटा का दूसरा नंबर है। रावलपिंडी में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस की सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज्यादा पुलिस एहलकार फराइज सर अंजाम देंगे। CPO सैयद खालिद हमदानी के मुताबिक PSL के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए रावलपिंडी स्टेडियम और गिरदोनवाह में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक की रवानी को भी यकीनी बनाया जाएगा। बलोच सकाफत का दिन आज मनाया जा रहा है। बलोची सज्जी, खवातीन की खूबसूरत मलबूसात, बलोची चप्पल, दस्तार, मौसीकी के कदीम आलात, बेंजो, सरोज और दम्बूरा बलोच सकाफत का हिस्सा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बलोच कल्चरल डे पर मुबारकबाद। JA ज़मान मेमोरियल ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में मतलूब अहमद का शानदार खेल। 140 स्कोर के साथ पहले नंबर पर पहुंच गए। हमजा अमीन का मायूस कुन खेल, पहली से 8वीं पोजीशन पर आ गए। हमजा अमीन का कहना है कि मुल्क में मुकाबला बहुत सख्त हो चुका है, कोई भी टूर्नामेंट जीतना आसान नहीं है। हारना मना है में शुरका के दिलचस्प शेरों ने महफिल लूट ली। होगा कोई ऐसा भी जो हर फॉर्मेट में अच्छा खेले, बताया अब्दुल रज़ाक ने। मरियम नफीस और हिरा खान में कांटेदार मुकाबला। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
उर्दू के मारूफ शायर नासिर काज़मी की 52वीं बरसी। नासिर काज़मी को छोटी बहर सादा अल्फाज में बात कहने में मलका हासिल थी। खूबसूरत अल्फाज और मौसीक़ियत की वजह से नासिर काज़मी का कलाम तकरीबन तमाम ही मारूफ गुलकारों ने गाया। जापान की रिवायत और सकाफत के 2 अहम अनासिर खूबसूरत और जायकादार मिठाइयों का फ़न वगाशी और फूलों की आराइश का फ़न इकिबाना। वगाशी और इकिबाना की नुमाइश के लिए लाहौर में तकरीब। और कनेट कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी लाहौर में सालाना स्पोर्ट्स गाला में तालिबात की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। एरोबिक्स परफॉर्मेंस तवज्जो का मरकज़ बनी। टीचर्स और तालिबात के दरमियान रस्साकशी और म्यूजिकल चेयर के मुकाबले हुए।